गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज की इस नई वीडियो में हम लेके आए हैं ग्रेजुएटी का फॉर्म एफ कैसे फिल करते हैं। ठीक है, तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको समझाते हैं कि फॉर्म एफ कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा टू गिव हेयर नेम और डिस्क्रिप्शन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट विद फुल एड्रेस। इसका मतलब है कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने जा रहे हैं, यहाँ आपको उस कंपनी का नाम लिखना है और उसका एड्रेस लिखना है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए फिल कर कर दिखाता हूँ। हमने कोई कंपनी ले लिया ABC कॉरपोरेशन या एंटरप्राइज या प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, हमने कंपनी का नाम लिख दिया ABC प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ जो भी कंपनी का नाम है आप कंपनी का नाम लिखेंगे, इसके साथ में उस कंपनी का एड्रेस लिखेंगे। हम एड्रेस लिख देते हैं डमी के लिए, नोएडा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद जो भी पिन कोड है हम पिन कोड लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट आपका डेटा आपका रेडी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको दिखेगा आई श्रीमती स्लैश कुमारी। तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है। हम नाम लिख देते हैं, लाइक एग्जाम्पल के लिए जो भी कोई भी नाम है तो हमने यहाँ नाम लिख दिया। ठीक है, नाम लिखने के बाद अब हम यहाँ देखेंगे तो कुछ इसके अंदर पॉइंट्स दिए गए हैं। पॉइंट 1 क्लियर हो जाता है। पॉइंट 2 में आई हेयरबाय सर्टिफाइड दैट द पर्सन मेंशन इज स्लैश आर इज ए मेंबर of my family with the meaning of clause H of section 2 of the Payment of Gratuity Act 1972। इसका मतलब है कि आप जो डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपकी फैमिली है और आप उसी को नॉमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप में को क्या करना है कि यदि आप शादीशुदा हैं और आपकी फैमिली है, मीन्स आपकी वाइफ है, आपके चिल्ड्रन हैं, आपके पेरेंट्स हैं। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को टिक करेंगे। सेकेंड है आई हेयरबाय डिक्लेयर दैट आई हैव नो फैमिली। मीन्स यदि आपकी फैमिली नहीं है, यानी कि आपकी शादी भी नहीं हुई है और आपकी कोई फैमिली भी नहीं है, आपके पेरेंट्स वगैरह भी नहीं है, तो आप इसको टिक करेंगे। यदि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, मीन्स आपकी फैमिली है, तो आप इसको क्लोज करेंगे। थर्ड है माई पेरेंट्स मदर माई फादर मदर पेरेंट्स इज और नॉट डिपेंडेंट ऑन मी। यदि आपके पेरेंट्स आप पर डिपेंडेंट है तो आप इसको क्लोज करेंगे। यदि आपके पेरेंट्स आप पर डिपेंडेंट नहीं है तो आप इसको टिक करेंगे। ठीक है, मैं क्रॉस कर दिया। ठीक है, माई हस्बैंड ये जो पॉइंट ये फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए कि माई हस्बैंड्स फादर मदर पेरेंट इज स्लैश आर नॉट डिपेंडेंट ऑन माई हस्बैंड। तो ये पॉइंट भी केवल और केवल फीमेल एम्प्लॉयज़ को फिल करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आई हैव एक्सक्लूडेड माई हस्बैंड फ्रॉम माई फैमिली बाई ए नोटिस डेट टू ईयर द कंट्रोलिंग अथॉरिटी इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन टू क्लाउज एच ऑफ द सेक्शन 2 ऑफ द सैड एक्ट। इसका मतलब है यदि आप फीमेल यानी कि यदि आप फीमेल हैं और यदि आपका आपके पति के साथ में
कोई केस चल रहा है, सेपरेशन केस चल रहा है और आपने नोटिस जारी किया हुआ है, तो यहाँ नोटिस डेट आपको लिखना है। हालांकि ये बहुत कम केसेस में होता है, यदि कोई ऐसा केस है तो यहाँ डिक्लेयर करना है। उसके बाद आते हैं 6 में नॉमिनी, यानी कि दो पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5। इसमें आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यदि आप मैरिड हैं और आपकी फैमिली है तो पॉइंट 2 को टिक करना है एंड पॉइंट 3, 4, 5 आपको क्रॉस करना है। यदि आप मैरिड भी नहीं हैं और आपकी शादी भी नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, पॉइंट 2 टिक करना है, पॉइंट 3 टिक करना है, 2 एंड 4 एंड फिर आपको क्रॉस करना है। ठीक है, तो यानी कि अब हम देखते हैं ये जो पॉइंट है ये वैलिड नहीं है, ये क्रॉस हो गया, ये वैलिड नहीं है, ये भी क्रॉस हो गया, एंड ये भी वैलिड नहीं है, ये भी क्रॉस हो गया। और ये पॉइंट वैलिड है तो ये हमने टिक कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अभी तक का फॉर्म भर जाता है। यानी कि फर्स्ट में आपको कंपनी का नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, फिर आपको अपना नाम लिखना है, एंड यदि आप मैरिड हैं और आपकी फैमिली है तो पॉइंट नंबर 2 टिक करना है। यदि आपकी फैमिली नहीं है और आप मैरिड भी नहीं हैं तो आपको ये टिक करना है। यदि इनमें से कोई कंडीशन ऐसी है कि आप मैरिड हैं और आपकी फैमिली है तो पॉइंट नंबर 3 को आपको क्रॉस करना है। यदि आपके पेरेंट्स आप पर डिपेंडेंट है तो इसको क्रॉस करना है। यदि डिपेंडेंट नहीं है तो इसको टिक करना है। ठीक है, पॉइंट भी फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए है एंड पॉइंट 5 भी फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए है। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो नॉमिनी का सेक्शन है, नेम इन फुल एंड एड्रेस ऑफ द नॉमिनी। तो आप जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं आप उनको है नॉमिनी बना सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में सोहन लिया था तो हम लिख देते हैं सोहन के फादर, यानी कि राधेपाल हमने एग्जाम्पल के लिए डाल दिया कि सोहन के फादर हैं, तो हमने इनका नॉमिनी में नाम डाल दिया फादर, एज हमने डाल दिया। आप इनको पोर्शन कितना रखना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड है। हमने यहाँ इनको 100% कर दिया। ठीक है, इनकेस एग्जाम्पल लेते सोहन अपनी मदर को भी नॉमिनी रखना चाहते तो हम इस तरीके से फिर फॉर्म फिल करते। अब हमको यहाँ देखना है फर्स्ट में हमने 100 कर, अब हमको यहाँ 100 नहीं करना, हमको 50-50 कर देना है, या हमको 60-40 कर देना है, 80-20 कर देना है। मतलब जो भी आप पोर्शन रखेंगे वो दोनों का टोटल 100 होना चाहिए। तो इस तरीके से हम भरेंगे। ठीक है, नीचे आप चलेंगे तो आपको स्टेटमेंट का ऑप्शन आएगा। स्टेटमेंट में नेम ऑफ द एम्प्लॉय इन फुल, यहाँ आपको पूरा नाम भरना है। सेकंड में आपको जेंडर डालना है। थर्ड आपको रिलीजन डालना है, जो भी आपका रिलीजन है। ठीक है, थर्ड फोर्थ पॉइंट पे आ जाता है कि आपका मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, ये आपको चूज़ करना है। उसके बाद डिपार्टमेंट ब्रांच, आपको अगर पता है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ दें। पोस्ट हेल्ड विद टिकट नंबर, अगर आपको पता है तो सेम आप इसको फिल करें, अदरवाइज इसको भी आप छोड़ दें। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, तो जिस डेट में आप ज्वाइन कर रहे हैं वो डेट आपको यहाँ मेंशन करना है। ठीक है, अब आप नीचे चलेंगे तो यहाँ आपको एड्रेस दिखेगा, यहाँ आपको एड्रेस डालना है। जिस भी विलेज से आप बिलोंग करते हैं, मतलब जो भी आपका आधार कार्ड में एड्रेस है वो आप आधार कार्ड यहाँ देखेंगे
तो आप एज पर आधार कार्ड आप यहाँ डेटा फिल करेंगे, विलेज, थाना, डिवीज़न, सब डिवीज़न, पोस्ट ऑफिस, तो आप यहाँ उसी तरीके से फिल करेंगे। इसके बाद आप प्लेस में लिखेंगे, ठीक है, जो भी प्लेस में आप ये ज्वाइनिंग कर रहे हैं वो आप प्लेस भरेंगे, सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद डेट लिखेंगे, ठीक है। नीचे चलते हैं तो नीचे आपको दिखेगा डिक्लेरेशन बाय विटनेस, यानी कि यहाँ आपको विटनेस के नाम डालने हैं। विटनेस में आप अपने फ्रेंड्स का नाम डाल सकते हैं या कोई और पर्सन है जिसको आप एज ए विटनेस डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ आप एज ए विटनेस में डाल सकते हैं। जिससे मैं कोई भी एग्जांपल में 2 फ्रेंड के नाम डाल देते हैं, फ्रेंड 1, जो भी हमने नाम डाल दिया, एड्रेस डाल देंगे यहाँ। उसके बाद यहाँ फ्रेंड 2 डाल दिया, यहाँ उनका एड्रेस डाल दिया। अब आगे सिग्नेचर है। सिग्नेचर आप उनके रिक्वायरमेंट होते हैं, बट अगर पॉसिबल रहता है तो आप यहाँ सिग्नेचर करा के एचआर को सबमिट करें। यदि पॉसिबल नहीं है तो आप इसको छोड़ दें। उसके बाद यहाँ प्लेस डालेंगे, डेट डालेंगे, इसके बाद आप नीचे चलेंगे, सर्टिफिकेट बाय द एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉयर के लिए हैं। नीचे जाएंगे, एक्नॉलेजमेंट बाय द एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय के लिए। यहाँ फिर से आपको डेट डालना है। इसके बाद यहाँ सिग्नेचर करना है। तो इस तरीके से आपका ग्रेजुएटी का फॉर्म है फिल हो जाता है। नेम, कंपनी का नाम और एड्रेस, आपका अपना नाम, फिर यहाँ आपको ये कुछ क्वेश्चंस इनको आपको आंसर करना है। फिर यहाँ आपको नॉमिनी डिटेल्स डालने हैं। फिर यहाँ आपको जर्नल डिटेल्स है जो आपकी अपने डिटेल्स रहेंगी। ये आपका एड्रेस सेक्शन हो गया। यहाँ आप जिस डेट पे फॉर्म भर रहे हैं वो आपको डालना है, डेट डालना है किस डेट पे आप फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ आपको सिग्नेचर करना है। यहाँ आपको 2 विटनेस के डिटेल डालने हैं। मैंने एग्जांपल के लिए फ्रेंड 1, फ्रेंड 2 कर दिया है। आप जिसको भी विटनेस में ऐसे रखना चाहते हैं आप उनको यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप जाएंगे, एक्नॉलेजमेंट बाय द एम्प्लॉय, यहाँ आपको डेट डालना है और यहाँ आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है। इस तरीके से आपका फॉर्म एफ ग्रेजुएटी का फिल हो जाता है। थैंक यू।